स्वागत है सर हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और जो है पहले जो है हमारे दर्शक आपसे परिचय जानना चाहेंगे, तो कृपया एक बार परिचय कीजिए। मैं रमेश कुमार प्रजापति समाज से हूँ और मेरा ये शौक है बिल्डिंग मटेरियल का। और सर मैंने जैसे कि सुना कि आप प्रजापति समाज से हैं और यहाँ सभी समाज से जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र में, तो आपके समाज सेवा के कई किस्से हैं, चर्चे हैं, तो एक आध जो है समाज सेवी जो आपने यहाँ पे समाज के साथ रह के उनकी मदद की है वो किस्सा बताएंगे। समाज के बारे में जी। समाज का ऐसा है जी, हमारा यहाँ प्रजापति समाज के काफ़ी आदमी हैं यहाँ पे, और हम कभी भी कोई समाज का काम होता है, शादी है, ब्याह है, उसके लिए कोई भी कुछ भी मतलब चंदा देना होता है या कोई समाज का कोई काम होता है आने जाने का, तो हम आते जाते हैं। सर जो निर्धन कन्याओं का विवाह होता है, क्या इनमें आपका सहयोग रहा कभी? सहयोग रहा है जी, हम तो चंदा वगैरह जो समाज के आदमी आते हैं उनको देते हैं, कभी भी किसी को भी खाली निराश नहीं देते हैं। चाहे वो बिहार समाज से आता हो या बिहार से आता हो या यूपी से आता हो, कोई हमें उस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे समाज का ही। सर मैं जानना चाहूँगा कि कितने वर्ष हो गए आपको दिल्ली हरियाणा से दिल्ली आएंगे? सर मैं सिर्फ 88 में प्रेमनगर में यहाँ आ गया हूँ और यहाँ करीब आप 32 साल के करीब हो गए। जैसा कि मैं जानता हूं कि प्रजापति समाज में शुरू से ही माटी का काम चला आ रहा है, तो क्या सर आपके परिवार में कोई माटी का काम करता? सर हमारे परिवार में तो मिट्टी का काम तो नहीं किया गया है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हरियाणा में हमारे वहाँ खेत की ज़मीन थी, हम ज़मीन का ही काम करते हैं, खेती का ही काम करते हैं। जी। तो क्या लगा सर कि मैं हरियाणा छोड़ के दिल्ली जाऊँ, ये प्रेरणा कैसे आई? सर ये प्रेरणा ऐसे आई कि बिजनेस करने के लिए हम यहाँ आए और हमने बिजनेस भी ये चुना कि बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस ठीक रहेगा। कुछ हमारे पीछे से रिलेशन में थे, उनका भी बिल्डिंग मटेरियल का ही बिजनेस था, इसलिए हमने बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस किया यहाँ पे और उसको लेके हम सक्सेस भी हुए हैं। समाज में 2 आदमी भी जानते हैं आज भी। तो प्रजापति समाज में आपने क्या लगा कि मैं जाते ही बिल्डिंग मटेरियल का काम करूँगा और कुछ और भी कर सकते थे? नहीं, ये तो ऐसा है, हमारे रिश्तेदार वगैरह है वो इसी बिजनेस से जुड़े हुए थे, तो उसी के बारे में उनको नॉलेज थी, तो हमारे को उन्हें इसी के बारे में नॉलेज थी। चलिए आपके परिवार में कोई माटी का काम नहीं हुआ, लेकिन माटी का काम जो है सन 1992 या 91 की बात करें तो उस टाइम पे माटी का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और उस टाइम पे हमारे जो पूर्वज थे, आपके बुजुर्ग थे, उन्होंने जो है मिट्टी के काम में ज़्यादा ध्यान दिया था और उन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके समिति NGOs कुछ बना बनू कर आज एक जो है मंजिल खड़ी की है प्रजापति समाज के लिए। लेकिन आज जो है वो 2020 में जाके लुप्त होती जा रही है। कारण नौजवान पीढ़ी आ गई है, टेक्निकल सिस्टम आ चुके हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, नवयुवक ज़माना आ चुका है। तो नवयुवक जो पीढ़ी है वो प्रजापति समाज या समिति या कार्यक्रम की तरफ ध्यान नहीं देती। क्या कहना है उन नवयुवक पीढ़ी के लिए, क्या संदेश देना चाहिए? नवयुवक पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना? नवयुवक पीढ़ी तो ऑटोमेटिक ये चाहती है कि भाई हमारा बिना मेहनत के काम, मिट्टी के काम में बहुत मेहनत। जी, वो मशीन की तरफ भागता है। लेकिन जनाब बात करूं तो उस टाइम पे हाथ से घुमाने वाला चाक मशीन आया करती थी, लेकिन आज बिजली के मोटर के चाक वगैरह चल चुके हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और माटी के काम भी बहुत। अगर काम नहीं करेगी हमारी नवयुवक पीढ़ी या फिर और नए उपकरण तरीके से नहीं करना चाहेंगे तो फिर ये काम लुप्त होता चला जाएगा। यानी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति जो कुम्हार से शुरू होती है वो मामला जो है लुप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में, मिट्टी वाले बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि हमने मिट्टी का काम नहीं किया। जी। एक बात तो आप मानते होंगे कि हमारे देश की संस्कृति जो लुप्त हो गई थी वो वापसी आ रही है। आज आप बाजार में जाएंगे तो मिट्टी के तवे दिखने को मिल जाएंगे, मिट्टी के चिमटे, बर्तन, लोटा सबको आपको दिख जाएंगे, सब कुछ आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्रजापति भाई है कि अब वो नए सामान को बनाए तो ही उजागर हो सकते हैं या फिर पुराने सामान को ही? नहीं जी, कोई नई तकनीक निकाले उसमें ही ज़्यादा कामयाब हो। जी।
जो हमारे दिल्ली के अंदर आप हैं इस टाइम पे और प्रजापति समाज के यहाँ पे राजस्थान के यूपी के सभी लोग उपस्थित हैं और जो है कुछ ऐसे पिछड़े हुए प्रजापति समाज में है, चाहे वो यूपी बिहार की किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, वो ऐसे पिछड़े हुए प्रजापति हैं जिनको किसी समिति के बारे में नहीं मालूम, किसी शिक्षा के बारे में नहीं मालूम, किसी कार्य के बारे में नहीं मालूम। तो आप उनको क्या प्रेरणा देते हैं? वो कैसे आपसे मिले, कैसे हमारी पार्टियों से मिले, कैसे उनको आमंत्रित करेंगे? ऐसा है कि हमारे प्रजापति भाइयों ने हमारी जो दिल्ली में समिति बनी हुई है उनसे मिलना चाहिए। उनमें समाज में आप अगर जाओगे तो उसमें समाज में ऐसा भी है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही गरीब हैं, कुछ भाई संपन्न भी हैं, उनसे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ उसका ज़रूर समाधान निकलेगा आगे के बाद। क्या लगता है कि आज भी जो प्रजापति का नवयुवक पीढ़ियों के लिए हथियार है वो शिक्षा है? शिक्षा तो है ही है जी, सबके लिए ज़रूरी है शिक्षा तो जी। शिक्षा, आपका मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है प्रजापति भाइयों के लिए। उसके बाद कार्य कोई भी कर सकता है, आज का युग आ चुका है। आज का युग ऐसा है कि कार्य कोई भी करो जी, कार्य किसी जाति विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। मेहनत करोगे, कमाओगे दो पैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती। दर्शकों मैं यहाँ पे बता दूँ जी, हमारे रमेश जी हैं, रमेश जी के बड़े भाई हैं, क्या नाम बताया भाई का? बलदेव जी छोटे भाई। अच्छा, बलदेव जी छोटे भाई हैं। उन्होंने निगम पार्षद की पूरी कोशिश की थी अपने कराड़ी विधानसभा क्षेत्र से और जो है किसी कारणवश जो है पिछड़ गए थे। तो उनके विषय में एक बार बताएंगे रमेश जी हमारे पब्लिक को कि वो कब और कौन से साल में खड़े हुए थे और कौन सी पार्टी से खड़े हुए थे? सर हम 2007 में लालू की पार्टी लालगंज से खड़े हुए थे जी, और करीब करीब हमें 1485 वोट मिले थे और जीतने वाले के करीब करीब थे 2200 से 2500 2200 और 2500 के बीच में वोट। जी जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रजापति समाज में अगर बात किया जाए विशेष रूप से एक नेता अभिनेता जरूर चाहिए। आपका क्या कहना, पहला कदम उठाना चाहिए प्रजापति समाज को? नहीं, ये कदम तो जरूर उठाना चाहिए प्रजापति भाइयों ने कि समाज में पहचान बने जी। सर कोरोना में तो हमें जीना ही सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमारी जो सावधानियां हैं वो बरतो, मास्क लगा के रखो, 2-3 फुट 5 से 6 फुट का फैसला रखो और खाने पीने का विशेष ध्यान रखो। कुछ वर्कर जो है आपके प्रजापति समाज के जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वो जो है दिल्ली छोड़ के जो है बाहर बैठे हुए हैं, अपने गांव में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं दिल्ली में काम नहीं रहा। उनके ना आने से हमारे बड़े बड़े बिजनेस भी, आप जैसे बिजनेसमैन का भी नुकसान है। उनको बुलाने के लिए क्या कहेंगे आप? उनको बुलाने का हमने तो अपने जो वर्कर हैं उनको बुलाया ही है। यहाँ पे हम बुलाते हैं, भैया काम चालू हो गया है, आप जरूर आइए। अगर टिकट के पैसे नहीं है तो टिकट के पैसे भी भेजे हैं। अब कोई खतरा नहीं है? अब कोई खतरा नहीं है कोरोना महामारी का, ऐसी बात नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे या सारी चीज़ रखेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, खाने पीने का, तो ऐसी बात नहीं भी कोरोना नज़दीक आए। ऐसा है जी, वृद्धाश्रम तो ठीक है जी, बाकी हमारी जो सोच है, माँ बाप को हमें अपने साथ रखना चाहिए। उनसे हमें पुराने बुजुर्गों के बारे में जानकारी मिलती है, बोलने चालने का ढंग मिलता है, हमें बहुत फ़ायदे हैं। हमारी जो सोचने शक्ति है उसमें ये है कि भाई हमें बुजुर्गों को साथ ही रखना चाहिए। सभी देशवासी, सभी प्रजापति भाई या सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के नववर्ष और नवरात्रि और रामनवमी की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।